अस्सलाम वालेकुम डियर मदर्स, कैसी हैं आप लोग। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जो मुझे बात करनी है वो फीडिंग मदर्स के हवाले से है। जो मदर्स फीड करवाती हैं उनके हवाले से है कि उनको कौन सी फ़ूड लेनी चाहिए और कौन सी फ़ूड ऐसी है जो उनको नहीं लेनी चाहिए। मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं बताते जो मदर्स को नहीं लेनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ चूँकि जब एक मदर जो न्यू मदर होती है उसके दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें डाल दी जाती हैं कि अगर तुम फ़लाँ चीज़ खाओगी तो उससे तुम्हारे बेटे के पेट में दर्द हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ खाओगी तो उससे तुम्हारे बेटे का हाज़मा या बेटी का हाज़मा ख़राब हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ खाने से तुम्हारे बेटी को या बेटे को या बच्चे को लूज़ मोशन या मोशन हो जाएंगे। तो इस वजह से वो माँ जो फ़ीड करवाना चाहती है अपने बच्चे को, वो बहुत सारी ऐसी बातें सुनकर या तो फ़ीड करवाना बंद कर देती है, क्योंकि वो भी यही समझती है मेरी तरह कि अगर मेरी वजह से मेरे बच्चे को नुकसान होता है तो मैं तो ये चीज़ खाऊं ही ना। तो उससे बेहतर है कि हम लोग फार्मूला मिल्क की तरफ आ जाए। फार्मूला मिल्क कभी भी किसी भी सूरत में बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग एक जायज़ा लें मदर्स फीड वर्सेस फार्मूला मिल्क, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में आती हैं, मगर अगर हम देखा जाए तो मदर फीड के फ़वाइद ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं, और फार्मूला मिल्क के फ़वाइद कम हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ कि मैं ख़ुद अपने 2 बच्चों को, एक बच्चे को मैं मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मैं फार्मूला मिल्क दे चुकी हूँ, और जो मेरा अभी बेटा पैदा हुआ है उसको मैं टोटली मदर फीड पे मैंने उसको रखा हुआ है। तो अभी आप लोगों से शेयर करते हैं नुकसानात क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो मदर फीड का है कि उसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होता। यस, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इसमें कोई ख़र्चा नहीं होता, जबकि फार्मूला मिल्क में आपको तकरीबन 1500-2000 रुपए आपको जस्ट एक हफ़्ते का डब्बा लेना पड़ता है, जो तकरीबन बाद में जाके आपका 10 से 12 हज़ार रुपये उसका ख़र्चा होता है। नंबर 2, मदर फीड के बच्चे को क्या फ़ायदा होता है कि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम फार्मूला मिल्क वाले बच्चे की निस्बत ज़्यादा होती है। जो बच्चा मदर फीड पे होता है वो कम बीमार होता है, जबकि फार्मूला मिल्क वाला बच्चा ज़्यादा देर बीमार रहता है। उसके बाद जो मदर फीड वाला बच्चा है उसमें मदर को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो हर घंटे के बाद भी दूध पीता है, हर आधे घंटे के बाद भी दूध पीता है, और 3 से 4 घंटे के बाद भी दूध पीता है। जबकि जो फार्मूला मिल्क का बच्चा होता है वो 4 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, मतलब कि उसकी एक रूटीन सेट होती है, वो अपनी रूटीन के हिसाब से पीता है। जबकि मदर फीड वाले केस में जो माँ है उसको थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ती है। तो बहुत सी मदर्स इस वजह से भी फार्मूला मिल्क की तरफ चली जाती हैं। उसके बाद ये है कि मदर फीड जो है उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और लॉन्ग टर्म हैं, जबकि जो फार्मूला मिल्क है उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म हैं। अभी फ़िलहाल उस टाइम एक और बात भी हमारे यहाँ पाई जाती है कि जो मदर फीड वाले बच्चे होते हैं वो वीक होते हैं, और जो फार्मूला मिल्क वाले बच्चे होते हैं वो मोटे या हेल्दी होते हैं। तो हमारे यहाँ दादियाँ, नानियाँ या ख़ुद माएँ भी यही चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो मोटे हों। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बहुत सी मदर्स जो हैं वो फार्मूला मिल्क की तरफ चली गई हैं, सिर्फ़ अपने बच्चों को मोटा करने के लिए। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि फार्मूला मिल्क में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, फार्मूला मिल्क का नाम ही फार्मूला है, और इसमें कुछ ऐसे फार्मूलाज डाले जाते हैं जिससे बच्चे का जो पेट है वो देर तक भरा रहता है, और वो जो है वो मोटा भी हो जाता है उससे बच्चा। बिल्कुल ऐसा है, मगर उसके बहुत से नुकसानात भी होते हैं जो हमें उस वक्त तो नज़र नहीं आते, मगर उसके नुकसानात जो हैं वो हमें बाद में नज़र आते हैं, जब बच्चे खेल नहीं पाते, जब बच्चों को आप देखते हैं कि वो ज़्यादा रो रहे होते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान है फार्मूला मिल्क का वो ये है कि बच्चे 5 साल की उम्र तक फीडर को नहीं छोड़ते, उनको हर सूरत फीडर चाहिए होता है। फिर फीडर की सफाई का ख्याल रखना, उसकी निप्पल का ख्याल रखना। अब अगर मेरी बेटी है तो मैंने अगर उसको फार्मूला मिल्क बंद किया हुआ है
तो उस सूरत में भी उसको मैं खाली फीडर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना दूँ तो उसको नींद नहीं आती। मैं किस कदर मतलब कि मैं सख्ती नहीं कर सकती इस बात पे तो मैं सख्ती कर सकती हूँ कि मैं उसको दूध ना दूँ, मगर इस बात पे मैं सख्ती नहीं कर सकती कि मैं उसको फीडर भी ना दूँ, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती। जब वो डिस्टर्ब होगी, वो रोएगी, तो मेरा दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होगा और मैं खुद भी डिस्टर्ब होंगी। और एक और बात जो ये करनी है, और जो सबसे अहम बात ये करनी है, कि मैं अपनी बेटी को फार्मूला मिल्क, इसलिए मैंने अपनी बेटी को फार्मूला मिल्क दिया था क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें सुनती थी कि आप ये ना खाओ, इससे आपके बच्चे के पेट में दर्द होगा, आप ये ना खाओ, मोशन हो जाएंगे, ये ना खाओ, आप बाहर ना जाओ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे को भी सर्दी लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये मेडिकल कहती है, ये साइंस कहती है, और ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो पहली एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस मेरा गुजर चुका है और गुजर रहा है। तो मैं तो, अगर आप मदर्स मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मेरा ये मैसेज देख रही हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर ये बात कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को मदर फीड पर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दूध का इंटेक ज़्यादा रखें। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहती हैं तो आप खुद हेल्दी चीज़ें खाएं। आज जो मेरा बेटा है बालाज, वो 3 मंथ्स का हो गया है, और माशाल्लाह से उसका 2.5 kg वेट था, बर्थ वेट, और इस टाइम पे उसका 7 kg है माशाल्लाह से। तो वो सिर्फ इस वजह से है कि मेरी खुद की खुराक बहुत अच्छी है। अगर आप खुद अच्छा खाओगे पियोगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, उसको भी वो सारी खुराक जाएगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बजाय इसके कि आप किसी भी तजर्बाकार औरत से पूछें, क्योंकि उनको कोई इल्म नहीं होता, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें और उन्हीं से पूछें। तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदे की बात बताएंगे और वो बिल्कुल ठीक बात बताएंगे। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमेशा आपको कहेगा कि आप मदर फीड अपने बच्चे को दें। और अगर जो डॉक्टर आपको कहे कि फार्मूला मिल्क की तरफ जाएं, तो समझ जाएं कि वो डॉक्टर ठीक नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड डॉक्टर है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स को माहाना लाखों रुपए दिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपने पेशेंट्स को फार्मूला मिल्क रिकमेंड करें। अगर आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि वो आपको मदर फीड के का ही बोलेगा। और ख़ुद फार्मूला मिल्क्स के जो पैक होते हैं, जो डब्बे होते हैं, उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि ये माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतर होता है और वही बेहतरीन ग़िज़ा है। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो उसको मैंने थ्रू आउट मदर फीड पे रखा, और मुझे इर्द गिर्द बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको फार्मूला मिल्क दें, ये बच्चा रोता है, ये रोना बंद कर देगा, इसके पेट में गैस है। और वो बहुत ज़ोर से कोलिक का इशू भी मेरे बच्चे को था। तो वो कोलिक का इशू इसलिए है कि तुम मोटा मोटा खाती हो, बड़ा बड़ा खाती हो, तुम सूखी हुई रोटी खाती हो, इस वजह से तुम्हारे बच्चे को ये सारा मसला है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोलिक का जो इशू है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये न्यू बॉर्न्स में बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। तो परेशानी तो मुझे होती थी, ज़ाहिर बात है, जब मुझे इधर उधर के लोग कहते थे कि ये आपकी अपनी ग़िज़ा की वजह से है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। छोटे बच्चों में, बहुत से बच्चों में कोलिक का इशू होता है, और वो बच्चे जो दूध फेंकते हैं उसकी भी ये बिल्कुल वजह नहीं होती कि वो आपके दूध की वजह से फेंक रहे हों। और दूध का कड़वा होना, उस पर कीड़े फेंको तो पता चल जाएगा कि ये दूध कड़वा है या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको कोई भी मसला फीडिंग से रिलेटेड आता है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, वो आपको एक बेहतरीन मशवरा देगा। और प्लीज़ इस तरह की बातों पे बिल्कुल मत जाएं। और फार्मूला मिल्क बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उससे आपका बच्चा बेशक मोटा होगा मगर उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो होगा। मैं 3 मंथ्स में, मेरी जो बेटी है, मैंने पाकिस्तान का कोई जो है हॉस्पिटल वो नहीं छोड़ा था जहाँ पे मैं इसको ना लेकर गई हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी बालाज जब 3 मंथ्स का हुआ है तो मैं इसको 1-2 दफ़ा डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ, वो भी सिर्फ ये पूछने के लिए कि इसको कॉलिक का इशू है तो मैं क्या करूँ। कॉलिक का इशू है तो आप कुछ ना करें, बस सही है, इट्स नॉर्मल। हर डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये कुछ दिनों तक ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बस ये मेरा एक पर्सनली एक तजर्बा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं खुद जब फीड करवा रही थी तो मैं खुद ऐसी वीडियोस ज़रूर तलाश करती थी कि मुझे कोई ऐसी डिटेल वीडियो मिल जाए कि जो सारे मसाइल मेरे बच्चे के साथ हैं
जितने बहुत सारे मसाइल जो मेरे बच्चे के साथ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो हम लोग मदर्स जो हैं, जब तक हम लोगों को कोई दवाई ना मिले हम लोग बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। हमारा दिल होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें कोई ना कोई दवाई ज़रूर दें। तो वो इस मकसद के लिए सिर्फ हमें शायद सेटिस्फाइड करने के लिए ही कॉलिक ड्रॉप्स दे देते हैं, हालांकि कॉलिक ड्रॉप से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और कॉलिक की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर आपके बच्चा कॉलिक उसको गैस का मसला है तो आप उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, आप बच्चे को वो करवा लें। मगर ये 2-3-6 मंथ्स तक भी ये बच्चों को कॉलिक का इशू रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं बच्चे। तो प्लीज़ घबराना नहीं है। और आप लोग अगर अपने बच्चे को मदर फीड करवा रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। ये बस मेरी समझ लें कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक फार्मूला मिल्क का बच्चा है और दूसरा जो बच्चा है मेरे पास वो टोटली मदर फीड है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं किस में रिलैक्स्ड हूँ, तो वो रिलैक्स जो थी वो मैं बिसाम यानी कि फार्मूला मिल्क में मैं ख़ुद रिलैक्स थी। वो इस वजह से थी कि बिसाम को अदनान बना कर दे देता था दूध, या फिर बिसाम को मैं कहीं भी किसी के पास छोड़ देती थी दूध का डब्बा देकर, तो वो उसको आराम से, अगर मैं अपने कोलीग्स को भी दे जाती, अगर मुझे मार्केट जाना होता तो वो इसको आराम से रख लेते थे। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, कि आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और इतना मुश्किल नहीं होता। बस 2 साल है तो इंशाल्लाह ये गुज़र जाते हैं, ये टाइम जो है वो गुज़र जाता है। और बस यही कहना है कि अपने बच्चों को मदर फीड ही दें। मदर फीड वाले बच्चे बीमार नहीं होते। अगर वो शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।